हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे हो गए। तो मैं श्वेता चौधरी आप सभी का यहाँ इस आज से क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो कल हमने पढ़ा था क्लास फर्स्ट का 13 चैप्टर जो था बंदर गया खेत में भाग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का 14 चैप्टर जो है एक बुढ़िया। अब बुढ़िया किसको कहते हैं? जो बेचारे बहुत ज्यादा जिनकी एज हो जाती है, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, जैसे कि हमारे दादा दादी, जिन्हें कुछ भी जिनसे कुछ भी काम नहीं होता है, वो एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। तो आज की जो कहानी है हमारी, ये एक बुढ़िया के ऊपर है जो पूरे दिन खाली बैठी रहती है, पूरा दिन सोचती रहती है कि मैं आराम कैसे करूं, क्योंकि उसके पास तो कुछ काम ही नहीं रहता। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। चलिए। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं था कुछ भी। तो क्या है इस कहानी का अर्थ, अब हम जान लेते हैं। तो एक बुढ़िया थी जिसका नाम ही नहीं था कुछ भी। एक बेचारी बुढ़िया थी जिसका कुछ भी नाम नहीं था। वह दिन भर खाली रहती थी और उसके पास काम भी नहीं था कुछ भी। वो दिन भर खाली रहकर ये सोचती रहती थी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि एक तो वो बुढ़िया थी और उस पे कुछ भी काम नहीं हो सकता था। इसलिए ना तो उसके पास कुछ काम था और वो खाली रहती थी पूरे दिन। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। अब उसके पास कुछ भी काम नहीं था तो आराम भी नहीं था। देखो, जैसे कि आपको तो पता है, आप अपने अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलते हो। आप सुबह उठते हो, स्कूल जाते हो, फिर दोपहरी में आते हो, पढ़ते हो, फिर ट्यूशन जाते हो, फिर उसके बाद रेस्ट करते हो, थोड़ा सा खेलते हो, और फिर अपना होमवर्क करते हो और रात में सो जाते हो। तो आपके पास काम भी कितना सारा है और आराम भी करना है। तो आपको अपना फिक्स टाइम पता है ना कि इस टाइम मुझे ये करना है। लेकिन बेचारी बुढ़िया को तो काम ही नहीं है तो आराम कहाँ से होगा। दिन दोपहर दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। मतलब कि वो दिन रात उसको कुछ पता ही नहीं लगता था कि कब दिन हो गया कब रात हो गई, क्योंकि उसके पास तो कुछ काम ही नहीं है। ठीक है। तो जब हम खाली रहते हैं तो ना तो हमारा टाइम जल्दी जल्दी से कटता है, मतलब कि हमें वो दिन बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। नाम बताओ काम बताओ, बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो। अब उस बुढ़िया का जिसका नाम नहीं था कुछ भी, उसका क्या करना है, हमें हमें नाम रखना है। तो नाम तो कितने सारे होते हैं। तो हम यहाँ पर राधा, सीमा, रीना कुछ भी नाम रख देंगे। तो हम यहाँ पर सीमा नाम रख देंगे उस बुढ़िया का। तो जैसे कि हमने इसका नाम सीमा रख दिया है, तो आगे हम देखते हैं आगे हमें क्या करना है। चलिए। वह दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कुछ काम सुझाओ। अब बेचारी बुढ़िया को उसके उसकी एज के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, काम बताना है। हमें कैसे कैसे काम बताने हैं जिससे वो ना तो थके और उसको अच्छा लगे। तो जैसे कि पौधों में पानी डालना। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर सारी चीजें लिख दी हैं जो एक बुढ़िया को उसकी एज के अकॉर्डिंग करना चाहिए। पहला है पौधों में पानी डालना, दूसरा है पूजा करना, तीसरा है बच्चों को लोरियां सुनाना या फिर कहानियां सुनाना, तीसरा है चावल बीनना, और सामान को समेटना, और योगा करना।
तो ये सारे काम जो हैं ये एक बुढ़िया के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, जिससे वो ज़्यादा हैवी वर्क ना कर सके और उन्हें काम का भी ज़्यादा फर्क ना पड़े। काम करो, कुछ काम करो। तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? तो हमें बताना हमारे घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है। हमारे घर में सबसे ज़्यादा काम हमारी माँ करती है। और कौन करता है? और हमारे पिता करते हैं। दूसरा है, तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा आराम कौन करता है? तो हमें बता देना है हमारे घर में सबसे ज्यादा आराम हमारे दादा और दादी करती हैं। तो आपकी ये वाली एक्सरसाइज तो पूरी हो गई है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहती हूँ जो आपके इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो चलिए, तो ये है वो चित्र। ये चित्र क्या है? ये चित्र है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये चित्र महाराष्ट्र के वर्ली शैली, महाराष्ट्र में वर्ली जाति के आदिवासी रहते हैं और वही इस कला को आगे बढ़ाते हैं। वह हर एक कार्य को इस चित्र के अकॉर्डिंग हर चित्र को बनाते हैं कि कौन क्या कार्य कर रहा है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हो, इस चित्र में सभी चीजों को बनाया जाता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, जानवर, कृषि, हर एक चीज को बताया जाता है। हर एक कार्य को बताया जाता है कि किस तरीके से लोग करते हैं और कैसे कैसे करते हैं। तो उनकी ये चित्रकला है और ये महाराष्ट्र से ली गई है और इस कला को वर्ली लोक कला के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है पूरा मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।